हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। हाँ प्रभु, तूने कहा है कि मैं तुम्हारे बीच निवास करूंगा, तुम्हारे बीच चला फिरा करूंगा और तुम मेरे निज प्रजा ठहरोगे। धन्यवाद हो प्रभु, तू अपनी प्रतिज्ञा में विश्वास योग्य है। तेरी सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ में पूरी हो जाती है। प्रभु, यहाँ तू उपस्थित है, हम अपनी आत्मा में तुझे महसूस कर पाते हैं। अपनी उपस्थिति को और भरपूरी से दे ताकि एक एक लोग महसूस करें, एक एक लोग तेरे आत्मा से छुए जाएं और आशीषित होकर यहाँ से विदा होने पाए। अपने वचन के द्वारा हर एक से बातें कर, हर एक मन की आंखें खोल दे, प्रकाश में कर दे, उजाला में कर दे, ज्योतिर्मय कर दे। हर एक को ज्ञान की आत्मा दे, हर एक को प्रकाश की आत्मा दे, ताकि तेरे वचन की भेदों को समझ सके और उसके द्वारा वे आशीषित किए जाए। हमारे जो भी प्रभु हम सोच विचार से, बोली वचन कर्म से जो भी गलतियां हुई है प्रभु, जाने जाने में क्षमा कर दे। ईश्वर के लहू से हमें शुद्ध कर, कृष्ण यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। तो बिशप साहब ने जैसा रिक्वेस्ट किया कि मैं छोटी गवाही के साथ शुरू करूं, तो आज के वचन में जाने से पहले मैं एक अपनी गवाही देना चाहता हूं। मैं आई एम बोर्न बॉट अप इन रांची। मैं रांची में ही पैदा हुआ, वहीं मेरी पढ़ाई वढ़ाई सब चीज वहीं हुई। तो रांची में पैदा होने वाले कोई भी जवान पादरी लाइन में जाना नहीं चाहते, मेरे समय में कम से कम, क्योंकि पादरियों का सैलरी बहुत कम होता है। तो हम लोग, मैं भी कॉलेज में सोचता था मैं कुछ भी बनूंगा, पादरी नहीं बनूंगा। हालांकि हम लोग यूथ में एक्टिव थे, संडे स्कूल, VBS, इस सब बहुत एक्टिव थे, लेकिन ईश्वर को फील नहीं किए थे, कभी फील नहीं किए थे ईश्वर को। तो एक समय ऐसा भी लगा कि ईश्वर होता है कि नहीं है, ईश्वर है भी कि नहीं। अगर नहीं है तो ये सब करना बेकार, ढकोसला है, इसका कोई मायने नहीं है। तो ये मेरे मन में एक नास्तिक विचार चल रहा था। लेकिन उस समय एक मैगजीन आती थी जीसस कॉल का, एक छोटी मैगजीन थी, उस समय छोटा साइज था। उसमें मैं पढ़ता था टेस्टिमनी सबको, एक मेरे अंकल भेज दिया करते थे। तो मुझको लगा कि इतना सारा लोग झूठ नहीं बोलेगा, कुछ तो है, ईश्वर तो है। और मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी घटना मेरे साथ घटी, मैं डिप्रेशन में चला गया। और उस समय मैं किसी से मिलना नहीं चाहता था, दोस्त से भी अच्छा नहीं लगता था, मैं घर में रहने लगा। लेकिन एक चीज अच्छा हुआ कि उस मैगजीन को मैं पढ़ रहा था, बाइबल को पढ़ रहा था, मेरे मन में कुछ शांति अनुभव होता था। और एक दिन ऐसा हुआ, सुबह का टाइम था, करीब 8 बजता होगा, 89 की बात है, 1989। मेरे अंदर एक आवाज आने लगा, रिपेंट रिपेंट, पछताव कर, एक आवाज आने लगा। तो मैं इससे पहले मैं ईश्वर से भी थोड़ा आर्गुमेंट करता था, नहीं ये सीन नहीं है, ये सीन नहीं है, ये सीन नहीं है, ये सीन नहीं है, ये पाप नहीं है, पाप नहीं है, ऐसा आर्गुमेंट मैं ईश्वर से करता था। लेकिन उस दिन मैं हम्बली बिल्कुल घुटना टेक दिया, पहली बार घुटना टेका। मेन लाई चर्च वाले जल्दी इस तरह का करते नहीं है, तो मैं पहली बार घुटना टेका। आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसा यूहन्ना ने यीशु मसीह के विषय कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, मेरे सारा पाप उठा लिया एक क्षण में, स्प्लिट ऑफ सेकंड जो बोलते हैं ना, उठा लिया। मैंने महसूस किया मैं बहुत लाइट हो गया, हवा में उड़ने के जैसा महसूस हो रहा है। इतना ईश्वर हमारे करीब रहता है, मैंने अनुभव किया। और उसके प्रेम को इतना अनुभव करके मैं रोने लगा, क्योंकि व्यक्ति जो डिप्रेशन में है, यदि कोई प्यार से उसके कंधे पर हाथ भी रख दे तो उसके आंख से आंसू निकल जाएगा। तो ऐसा लगा कि मैं ईश्वर के घुटनों में सिर रखा हूं और ईश्वर मुझे सहला रहा है। हालेलुया। अभी भी मैं उसको फील करता हूं, उस समय मुझको सहला रहा है और मैं रोए जा रहा हूं। और मैं याद कर रहा हूं, मेरे पास्टर साहब, मेरे पादरी लोग पुलपिट से एक बात बोलते हैं, परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे मन और विचारों के मसीह में रक्षा करेगी। तो ये शांति जो बोलते हैं कि परमेश्वर का शांति जो हमारी समझ से परे है, वो शांति मैं फील कर रहा था। उसको मैं बता नहीं सकता, वो बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, उसको हम समझा नहीं सकते, उसको फील ही किया जा सकता है। तो शांति मैं आज भी महसूस करता हूं। और ये था मेरा
ट्रांसफॉर्मेशन। और उस दिन मैंने सोचा कि मैं ईश्वर की सेवा करूंगा, चाहे जिस भी रूप में करूंगा, लेकिन ईश्वर की मैं सेवा करूंगा। यह मेरा उस दिन एक टर्निंग पॉइंट वहां पर हुआ। और ईश्वर ने अगुवाई किया, मैं सेमिनरी किया और इस तरह से तो प्रभु ने मुझे एक सेमिनार में, मैं एक बहुत सुंदर बाइबल स्टडी ग्रुप था, नेविगेटर्स, शायद बहुत लोग जानेंगे, नेविगेटर्स इंटरनेशनल ग्रुप है, हमारे इंडिया में भी वो है, शिष्य सभा के रूप में है। तो उसमें मैं ज्वाइन किया और उसी सेमिनार में प्रभु ने मुझसे बात किया, तू पादरी बनेगा बोल करके। यशायाह का वचन था और उस यशायाह के वचन से परमेश्वर ने मुझे कहा तू पादरी बनेगा, याकूब के घरानों को फेर लाने के लिए मैंने तुम्हें ठहराया है। लेकिन यह तुमको हल्की बात होगी, और भी आगे कहा है, खैर अभी नहीं बताऊंगा। तो उसके बाद कुछ ऐसा, मैं पास्टर ट्रेनिंग में था और एक जगह मैं विलेज में गया था, वहां मैं घर घर में हम लोग जैसे ट्रेनिंग के दरमियान घर विजिटिंग होता है, घर के लोगों के लिए प्रेयर होता है। और वही उस गांव में चैबासा एक जगह है, वहां उसके नजदीक वो गांव है, और वहां पर एक लड़की को इविल पोजेस, पूरी तरह दुष्टात्मा से भरी हुई, वो गांव में थी, खूब चर्चा था गांव में। और मैं घर से निकल रहा था प्रेयर करके, हम लोग दो दो करके रहते थे, मेरे सामने आके खड़ी हो गई, मेरे सामने आके वो खड़ी हो गई और मैं उसको देख के ठिठक गया, क्योंकि बाल बिखरा हुआ बिल्कुल, और मैं किनारे से चला गया, कट गया, किनारे से कट गया, जिसको बोलते हैं ना पतली गली से मैं निकल गया। तो मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ, इसके लिए मैं कुछ क्यों नहीं कर सका? मैं तो प्रार्थना करता हूं, लेकिन ये दुष्टात्मा ग्रसित लड़की के लिए मैं क्यों कुछ नहीं कर सका? मैं क्यों डर से भाग गया? मेरे मन में एक सवाल आ गया, लगा मुझ में क्या कमी है। उस समय तक मैं बाइबल कम से कम 3 से 4 बार पूरा बाइबल पढ़ के खत्म कर लिया था, तो वचन तो मुझे मालूम था। तो मुझे लगा कुछ तो है जिसको मुझे पाना है, और ये चीज मुझे लीड किया। और प्रियो, निश्चय ही एक समय आया जबकि एक हमारी चर्च के एक भाई है, भाई वो एक जगह प्रेयर में बुलाए, वहां मैं गया, वहां प्रार्थना चल रहा था। एक सीएनआई का एक व्यक्ति है, वो प्रार्थना कर रहा था, उसको मैं जानता था पहले से, वहां मैं ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा था। और उसी सभा में मेरा एक पंच, हम लोग सरपंच बोलते हैं, जैसे प्रचारक जो होते हैं पास्टर से नीचे, वो उस सभा में था और पवित्र आत्मा मुझको अंदर से बोल रहा था कि जाओ उसके पास घुटना टेको और प्रेयर करो। अरे मैं पास्टर हूं उसका, वो मेरा पंच है, मैं कैसे घुटना टेकूंगा? मैं आर्गुमेंट कर रहा, अंदर से मेरा चल रहा है सब कुछ। तो बोला यूहन्ना, यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था, हमको अंदर से आ रहा है, यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था। तभी मैं डटा हुआ हूं, कैसे जाऊंगा भाई, पंच है मेरा, मेरे से अंडर में काम करता है, मैं उसके सामने कैसे घुटना टेकूं? तो खैर ये चल रहा था। तो मैं उसको कहा था कि मैं जल्दी ही घर चला जाऊंगा, क्योंकि आप लोग बहुत लंबा प्रेयर करते हैं, 3 घंटा मैं नहीं रह सकता हूं। तो बोला ठीक है, बीच में चले जाना। तो मेरी वाइफ को इशारा किया कि आप जा सकते हैं बोल के, तो वाइफ बोली चलो चलते हैं। तो मेरे अंदर जो चल रहा था तो वो लोग नहीं जान रहे थे। तो उस घर से जहां प्रेयर चल रहा था, मैं जैसे निकला, होली स्पिरिट ने मुझको एकदम ऐसा कचोटा, इस तरह एकदम मैं फील किया, लिटरली, इसको सबसा बोलते हैं ना, अक्षरशा मैंने उसको फील किया, होली स्पिरिट ने मुझको ऐसा कचोटा। अंदर से मैं गलानी महसूस किया, गिल्टी फील किया। हम बोला सॉरी सॉरी सॉरी। मैं निर्णय लिया, कल मैं उस पंच के यहां जाऊंगा, एनी हाउ कुछ हो जाए, चर्च से एनी अथॉरिटी कुछ बोल दे कि पंच के पास जाके घुटना टेका था, कुछ भी हो जाए, कल मैं उसके पास जाऊंगा और घुटना टेकूंगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझको ऐसा पकड़ दिया है। तो मैं उस दिन गया, मैं शाम को वहां पर वो लोग, मैं अपना दिन में अपना काम किया, शाम में वहां गया और मैं वहां पर वो लोग आए, कहीं पर वो लोग गए हुए थे, और तब उन्होंने उसकी कहा कि अरे, तब घर में हम लोग बैठे और हम इधर उधर का बात नहीं करते, टू द पॉइंट हम बोले
पंच साहब कल आपको मेरे बारे कुछ मिला था क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपको उसको लग रहा था आप भी प्रार्थना, मतलब वो जो प्रेयर कर रहे थे, CNI वाले जो भाई थे, उससे आप प्रेयर करा लेते। तो मैंने कहा नहीं, मुझको तो मिला था आपसे प्रेयर कराना है। तो उसकी बेटी थी, इंजीनियरिंग पे पढ़ाती है, प्रोफेसर है। बोले चलें दादा अभी करते हैं। तो चलो इसीलिए तो मैं आया हूँ। तो हम लोग दोनों जानते हैं, मैं घुटना टेका, घुटना जैसे टेका थोड़ी देर में मुझको हंसी आने लगा, इतना हंसी आने लगा कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अब मैं सोचा प्रेयर हो रहा है यहाँ पर, उनको हंसी क्यों आ रही है? बहुत ज्यादा हंसी आ रहा है, बहुत ही ज्यादा। मैं उसको रोकते रोकते पूरा पसीना से मैं नहा गया। बाद में मैं उस भाई से जो मुझको कहा था कि आप मेरे चर्च में प्रेयर में आना, मैं उसको बताया कि अरे भाई कल तो ऐसा प्रेयर हुआ लेकिन मुझको हंसी आ गया बहुत ज्यादा। तो उसने कहा, उस एक मैगजीन लेके आए, एक्स मैगजीन एक निकलता है, पहले अभी नहीं निकलता, बहुत अच्छा मैगजीन था, मैं उसको पहले पढ़ता था। तो हाँ, सिम्टम ऑफ द होली स्पिरिट लिखा हुआ था कि सिम्टम क्या होता है, लक्षण जो होता है होली स्पिरिट का क्या क्या होता है। किसी को गर्म लगता है, किसी को ठंडा लगता है, किसी को कुछ फील होता है। उसमें एक लिखा होता लाफिंग, लाफिंग भी है। अरे यही तो आपको था, बोल गए। अरे मैं तो सोचा ये किधर से हो रहा है, क्या क्यों मैं हंस रहा हूं। तब उसके बाद दूसरा दिन ऐसा हुआ कि घर में एक CNI का पंच है, CNI का प्रचारक कह सकते हैं आप लोग समझने के लिए, प्रचारक है, उसके यहाँ मैं गया, उसके यहाँ मैं गया और वहाँ पर उसकी सब बेटियां जो है अन्य भाषा में गीत उद गाती है। कोई डच में गा रहा है, कोई फ्रेंच में गा रहा है, कोई स्पेनिश में गा रहा है, बहुत सारा भाषा में गा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके फिर प्रेयर सेशन शुरू हुआ। उसके बाप बड़ी बेटी और उसका पापा जो पंच है वो आए और हम लोग प्रेयर करने लगे। उसका मैं घुटना टेक दिया और ऐसा लगा वो लोग रसियन बोल रहा है, दोनों जन रसियन बोल रहा है, तो रसियन भाषा में वो लोग प्रेयर कर रहा है। तो मुझको लगा मैं भी रसियन बोलना चाहता हूँ, ऐसा मेरे मन में आया। तो फिर अचानक से लगा मैं कुछ दूसरा ही बोल रहा हूँ, मैं कुछ दूसरा ही बोल रहा हूँ। और उसमें क्या महसूस कर रहा हूँ कि मैं परमेश्वर पिता से, जैसे एक बाप एक बेटा जो है अपने बाप से प्यार से लड़ता है, मैं प्यार से लड़ रहा हूं और कह रहा हूं बाबा बाबा अभी तक क्यों नहीं बताया, अभी तक इतना अच्छा चीज क्यों छिपा के रखा, क्यों मुझको नहीं बताया। इस तरह से मेरा अंदर आ रहा है वो चीज। तो वो मेरा अभिषेक था, पवित्र आत्मा का दान था जो मैंने पाया और उसके बाद आज तक मैं उसको महसूस करता हूं। तो प्रियो, निश्चित रूप से यह एक रियलिटी है, एक सच्चाई है, पवित्र आत्मा, और उसके द्वारा मैं परमेश्वर को और ज्यादा अनुभव करने लगा और उसकी शांति को मैं अभी भी बहुत ज्यादा महसूस करता हूं हर दिन। एक दिन तो मैं इतना आनंद से भर रहा था, मेरा दिल छलक रहा था, आनंद से भरकर मेरा दिल छलक रहा था, इतना हो रहा था कि मैं लग रहा था किसी को बांटू, आनंद को बांटू, बहुत ज्यादा वो दिल छलक रहा था। तो कहने मतलब है प्रियो, ये रियल है, होली स्पिरिट इज रियल, ही इज अ गॉड ऑलमाइटी, ही इज अ थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, वो रियल है, वो बिल्कुल आप उसको उसी के द्वारा हम यीशु मसीह को जानते हैं, फील करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और हम लोग वचन में जाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने प्रभु परमेश्वर इस वक्त हमें यह मौका दिया है कि हम तेरे वचन पर ध्यान करें, क्योंकि तेरा वचन बहुत ही कीमती है, बहुमूल्य है। तूने भी अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। प्रभु, इस थोड़े समय में हर एक की मदद कर ताकि हम तेरे वचन की बातों को अनुभव कर सके, जान सके, ग्रहण कर सके, ख्रिस्त यीशु के नाम से, आमीन। तो प्रियो, आज का जो वचन हम पढ़ा गया, आप सबों ने पढ़ा, मत्ती 8, उसको हम लोग मनन करेंगे। मत्ती 8, 1 से 13। इसमें हम देखते हैं प्रभु का ये वचन, अच्छा हेलो, प्रभु का वचन इसमें विशेष रूप से एक आता है, हे प्रभु यदि तू चाहे
तो मुझे शुद्ध कर सकता है। एक कोढ़ी की पुकार, एक कोढ़ी प्रभु को पुकारता है, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रिय, कोढ़ आज भी हम देखते हैं, जिसको कोढ़ होता है, हमारे रांची में अलग बस्ती है, अलग है, उनके लिए क्वार्टर बना दिया, अभी तो क्वार्टर बन गया, अलग से बसाना है उसको, सबके बीच में नहीं रह सकते हैं। तो उस अभी भी देखिए इतना एडवांस है, जबकि इतना एडवांस जो साइंस चला गया है, सब कुछ है, मेडिसिन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको अलग रहना पड़ता है, बहुत हम लोग देखते हैं। तो यीशु मसीह के समय में आप सोचिए, उस समय का समय में एक कोढ़ी प्रभु को कह रहा है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और प्रभु उसको छूते हैं। प्रिय, उस समय एक कोढ़ी जो होता था, वह अशुद्ध अशुद्ध के नारे लगाता था, ताकि लोग जाने कि यहाँ पर कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति है। वो अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाता था, घंटी उसके में बंधी होती थी और लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। लेकिन यहां प्रभु उसको छू रहा है और प्रभु कह रहा है, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वचन कहता है, उसी घड़ी उसका कोढ़ जाता रहा। इंस्टेंट हीलिंग, तुरंत हीलिंग। यह है प्रभु की सामर्थ। आज भी प्रियो, प्रभु डॉक्टरों का क्या है? डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। तो निश्चित रूप से यह प्रियो प्रभु का यह प्यार को भी दिखाता है कि प्रभु कैसा करुणा से भरा हुआ है। आप किसी भी समस्या में उसको पुकार सकते हैं, वो आपकी सुनेगा और आपको वह उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार है। और इसलिए हम याद रखें कि प्रभु कभी नहीं बदलता। वचन लिखता है कि यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग एक सा है। प्रभु कभी नहीं बदलता है। जैसा वो उस समय था, कोढ़ी की पुकार सुना, तुरंत उसको उत्तर दिया, तुरंत वह कोढ़ी की समस्या को दूर कर दिया। आज भी प्रभु कर सकता है, सिर्फ हमको विश्वास चाहिए। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। और यीशु मसीह जो यहां पर कहते हैं, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और तुरंत उसका कोढ़ शुद्ध हो गया। तो प्रियो, ये कोढ़, इतनी बड़ी बीमारी एक शब्द में चला गया, एक सेंटेंस में उसका कोढ़ चला गया। यही है प्रभु की सामर्थ। आज भी आप विश्वास से जब बोलते हैं तो काम हो जाता है। वचन कहता है, रोमी 9:10 में कहता है कि यदि तू मन से विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो ये दो चीज है प्रियो, नए नियम में ये दो चीज है जो पुराने नियम में परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि मूसा जब इजरायलियों को कनान देश की ओर ले जा रहा था, प्रोमिस लैंड की ओर ले जा रहा था, तो रास्ते में वाटर क्राइसिस हुआ, पानी की समस्या हुई। और मूसा ने प्रेयर किया तो परमेश्वर ने कहा, जाके चट्टान पर जाकर लाठी मारना। हाँ, चट्टान पर लाठी मारना और वो पानी निकलेगा। तो लाठी मारा, पानी निकला। सेकेंड टाइम फिर वाटर क्राइसिस हुआ, पानी की समस्या हुई। फिर मूसा ने प्रेयर किया और परमेश्वर ने कहा, इस बार चट्टान के पास खड़े होकर बातें करना, बोलना, और पानी निकलेगा, पानी आ जाएगा। तो इस बार फिर मूसा जाकर फिर लाठी मार दिया। परमेश्वर नाराज हुआ। परमेश्वर इतना नाराज हुआ, परमेश्वर ने क्या बोला कि तू कनान प्रोमिस लैंड नहीं जा पाएगा। देखिए, हाई पोजीशन में जो लोग रहते हैं ना, उनका छोटा सा पाप भी नोटिस किया जाता है। हालांकि दिखता छोटा सा पाप है, परमेश्वर बोला था उसको बातें करना, मार दिया लाठी, लेकिन परमेश्वर बोला तो कनान प्रवेश नहीं कर पाएगा। यहां मैं देखता हूं प्रियो कि वह नए नियम के समय को रिप्रेजेंट करने में फेल हो गया। जो नए नियम के समय आ रहा था, उस समय को उसने रिप्रेजेंट करने में, उसको दिखाने में वह मूसा पे वहां पर फेल हो गया। को नए नियम का काल क्या दिखा रहा था? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें
दिया जाएगा। जो कुछ तुम मांगते हो प्रतीति कर लो, तुम्हारे लिए हो गया, तुम्हारे लिए हो गया। ये समय यीशु मसीह का समय आने जा रहा था, उसको दिखाना था, उसको मांग करके पानी लेना था, लेकिन फेल हो गया। तो प्रियो, आज हम लोग ऐसे सुंदर समय में हैं जब हम मन से विश्वास करके कुछ मांगते हैं, बोलते हैं। अंगीकार करना मतलब बोलना, मुंह से बोलना, तो हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा तुम पहाड़ से कहो जाके समुद्र में जा पड़े, वैसे हो जाएगा। तो प्रार्थना में जो है वहां पर विश्वास से हम जब बोलते हैं, उसका अंगीकार करते हैं, तो वह हो जाता है। ये नए नियम की सुंदरता है, ब्यूटी है, सामर्थ्य है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं यीशु मसीह के समय कि किस तरह एक कोढ़ी चंगा होता है, और उसको ऊपर में वह कहता है, यीशु मसीह कहते हैं किसी से नहीं कहना। यीशु मसीह पॉपुलैरिटी के नहीं कर रहे हैं, हाँ, उससे वह पॉपुलैरिटी नहीं चाह रहे हैं, किसी से ना कहना कहते हैं। लेकिन क्या करना, जो परमेश्वर ने ठहराया है, तो याजक के पास जाना, पादरी के पास जाना, पास्टर के पास जाना, और जो चढ़ावा है उसको चढ़ा देना। जो चढ़ावा चढ़ाना है, जैसे आज भी हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं चर्च में, उस समय था वो व्यवस्था। कहते जो चढ़ावा है याजक को चढ़ा देना ताकि गवाही हो। तो याजक लोग उस समय टेस्ट करते थे कि ये रोगी चंगा हुआ है कि नहीं, इसको टेस्ट करते थे, परखते थे। लाइव व्यवस्था पढ़िएगा तो वहां पर इसका वर्णन आपको मिलेगा। अभी क्योंकि समय के अभाव पर मैं बहुत डिटेल नहीं जाना चाहता हूं, तो लाइव व्यवस्था में सारे डिटेल है कैसे याजक लोग परखते थे, टेस्ट करते थे। और निश्चय ही प्रियो, यीशु मसीह एक ही क्षण में, जैसा मैंने कहा, मैंने एक क्षण में मेरे पाप को उठा लिया। यह है परमेश्वर की सामर्थ्य। मैं बिल्कुल शांति से भर गया, इतनी शांति की वो बहने लगा, मैं उसको नहीं समझा सकता। और इस तरह से हम लोग प्रियो आज के वचन में देखते हैं कि एक और घटना है जहां की एक सूबेदार है। कफरनहूम में जब यीशु मसीह आते हैं, एक सूबेदार है, उसका सेवक को लकवा रोग से वह ग्रसित है, बहुत दुखी पड़ा हुआ है। जैसे रोगी काफी लंबा समय होता है तो कैसे होते हैं लोग, बहुत दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसा ही व्यक्ति है, काफी लंबे समय से वह लकवा के रोगी से ग्रसित है। और वह सूबेदार को भी, जो उसका सीनियर है, जो उसका कहेंगे कि उसका मालिक है या ओनर है, उसको भी अच्छा नहीं लगता है। वो चाहता है कि वह चंगा हो जाए, उसका दास ठीक हो जाए, और वह प्रभु से रिक्वेस्ट करता है। जैसे हम लोग देखते हैं, कहता है 6 पद में कहता है, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। कहता है हे प्रभु यीशु, मेरा सेवक लकवे रोग से पीड़ित है, दुखी पड़ा हुआ है, कुछ कर उसके लिए। यीशु मसीह कहते हैं मैं आकर उसे चंगा करूंगा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। देखिए प्रभु का स्वभाव देखिए, परमेश्वर का स्वभाव देखिए, वो तुरंत कुछ आपके लिए करना चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता है, तुरंत आपके लिए कुछ करना चाहता है। विश्वास कीजिए, वो तुरंत आपके लिए करना चाहता है। सिर्फ हमारे मुंह के विश्वास के कहने की बात है, मुंह से विश्वास से कहने की बात है। प्रभु आपके लिए, जैसे कल हम लोग देख रहे थे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देना चाहता है। मैं एक बार देख रहा था, परमेश्वर मुझसे कह रहा है, परमेश्वर का प्रेम कैसा है अपने बच्चों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए, बेटा इसको लो, ये भी ले लो, इसको भी ले लो, नहीं इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। ऐसा है परमेश्वर का प्रेम। आप लेते लेते थक जाएंगे, देते नहीं थकेगा। परमेश्वर ऐसा प्रेमी है, वो कंजूसाई से नहीं देता है, वो भरपूरी से देता है, बहुतायत से देता है। और यहां पर हम लोग देखते हैं प्रियो कि किस तरह प्रभु कहते हैं मैं आकर उसे चंगा करूंगा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार क्या कहता है, हे प्रभु, 8 पद में देखिए, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखिए सूबेदार का विश्वास देखिए, हाँ, सूबेदार का विश्वास देखिए। वो कह रहा है मैं इस योग्य नहीं, तो इतना बड़ा व्यक्ति है, इतना महान व्यक्ति है, मेरा घर इतना ये लायक नहीं है कि तू मेरे घर के छत के तले आए, तू यहीं से कह देगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा।
क्योंकि वह एक अन्य जाति व्यक्ति है, यहूदी नहीं है। और कहता है मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूं, मैं किसी के अंडर में मैं भी हूं, और सिपाही मेरे अधीन है, मेरे अंडर भी बहुत सारे सिपाही लोग हैं। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वह आता है। देखिए उसका विश्वास देखिए। वो कहता है कि मेरे अधीन जो सिपाही लोग हैं, मैं कहता हूं जा तो वो एक जाता है, आ तो आता है। कहने का मतलब है कि वो ये जान रहे कि इतना महान व्यक्ति एक बात कह देगा, बीमारी चला जाएगा। ऐसा विश्वास तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यह सुनकर यीशु का अचंभा हुआ, कहते हैं यह सुनकर प्रभु का अचंभा हुआ, वो भी आश्चर्यचकित हो गए। 10 पद में देखिए, यह सुनकर यीशु का अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। प्रियो, आज हम लोग के यहाँ प्रभु का वचन आए हुए बहुत साल हो गया। हमारे झारखंड में तो हम कह सकते हैं कि 150 साल से भी ज्यादा हो गया, 170 साल से। लेकिन आज हमारा विश्वास कितना है, कितना बढ़ा है? तो विश्वास कैसे बढ़ेगा? हवा से नहीं बढ़ेगा। वचन में लिखा रोमी 10:17 में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमी 10:17। तो आप वचन नहीं पढ़ेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, विश्वास नहीं होगा। आप बाइबल के बात करने में आप हिचकेंगे, किसी को सुसमाचार सुनाने से आप झिझकेंगे, लज्जा आएगी आपको। पौलुस प्रेरित क्या कहता है? रोमी 1:16-17 में क्या कहता है? मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता हूं। क्यों नहीं ले जाता हूं? क्योंकि यही है जो सारे लोगों के लिए, सारी जाति के लिए, उद्धार के लिए एकमात्र शुभ संदेश है। और सुसमाचार में क्या है? सुसमाचार में बेसिक बात क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर दुख उठाए, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरे, मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए गाड़े गए, और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। ये एक ऐसी अल्टीमेट ट्रूथ है, एक ऐसी सच्चाई है जिसके पीछे परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है। उद्धार पाने के लिए जो सुनते हैं, इसी सुसमाचार को सुनकर उद्धार पाते हैं। इतनी सामर्थ्य है उसमें, और निश्चय इसके पीछे पवित्र आत्मा की शक्ति काम करती है। और यहां पर हम इस बात को देख रहे प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं पूर्व और पश्चिम से बहुत लोग, 11 पद में कहता है, पूर्व और पश्चिम से बहुत लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। कह रहा है कि तुम यहूदी लोग सुन लो, पूर्व और पश्चिम से अन्य जाति, जो बाइबल में वर्ड लिखा कर मैं बता रहा था, अन्य जाति जो वर्ड लिखा है जेंटाइल्स, ये जो वर्ड है ये गैर यहूदियों के लिए है, नॉन जूस, जो यहूदी नहीं है। उसमें हम सभी शामिल हो जाएंगे एक तरह से। तो प्रियो, प्रभु कहते हैं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत सारे लोग आएंगे। आज हम मसीहों की भी करीब करीब यही दशा दिखाई देती है कि हम लोग वचन सुन सुन के हम लोग क्या हो गए हैं, हल्के से लेते हैं, हल्के से लेते हैं, काम नहीं होगा। वचन सुन के आप हल्के से लेंगे, काम नहीं होगा। वरन बहुत लोग तो इतना वचन सुन सुन के क्या हो गए हैं, कठोर हो गए हैं, कुछ काम नहीं, असर नहीं करता, वचन असर ही नहीं करता। खतरनाक बात है प्रियो, ये खतरनाक बात है कि आपका मन वचन सुन के कठोर हो जाए, खतरनाक बात है। इसलिए वचन कहता है, जब उसके वचन को सुनो जो तुम्हारा उद्धार का संदेश है, इब्रानी में कहता है, तो अपने दिल को कठोर मत करो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए उद्धार का समय है, वही तुम्हारे लिए उद्धार का अवसर है, घड़ी है। दिल को कठोर मत करो। तो प्रियो, निश्चय ही हम जाने कि जब परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, यही समय परमेश्वर हमको उद्धार देना चाह रहा है। चाहे चर्च में बैठे हो, चाहे आप घर में क्यों ना हो, जैसे मैंने कहा, मैंने घर में ही अनुभव किया। आपसे जब ईश्वर को बात कर रहा है, आप पश्चाताप कीजिए, आप विश्वास कीजिए, मन फिराइए। परमेश्वर का राज आपके लिए आ गया है कि आप उसमें एंटर कर जाए।
नहीं तो हो सकता है बाद में मौका ना भी लगे, बाद में मौका पछताव करना लगे। हम लोग बाइबल में भी देखते हैं प्रियो, यीशु मसीह के बहुत सारे चेले, 12 चेले थे कम से कम। एक चेला यहूदा इस्करियोती था जो यीशु को पकड़वाया, दूसरा चेला पतरस था जो पहला बड़े सामर्थ्य के साथ प्रचार किया। दोनों ने गलती किया, लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती पछताव नहीं कर सका। मौका लगा उसको, बहुत बार मौका लगा। प्रभु कहता है जिसको मैं रोटी दुबा कर दूंगा वो है। बहुत सारा इशारा किया, पछताव नहीं किया। क्या चूमा लेके मुझको तो पकड़वाता है, लेकिन वो पछताव नहीं किया। प्रभु का आवाज आ रहा था, आवाज सुनकर मन कठोर कर रहा था, लेकिन जब उसको पछताव करना चाहा नहीं कर सका, नहीं कर सका। रिग्रेट महसूस किया कि मैंने इसको पकड़वा दिया। उसने सारे पैसे को लौटाने चला गया, 30 चांदी के सिक्के में बेचा था, सब पैसा लौटाने चला गया और लोगों ने नहीं लिया। जो याजक लोग थे, अगुए लोग थे, नहीं लिए, वो फेंक दिया पैसा। इसका मतलब क्या है? रिग्रेट तो किया, पछताव नहीं कर सका। तो प्रियो, पछताव आप तभी कर सकते हैं जब पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। हालेलुया। बिना पछताव, पवित्र आत्मा की मदद का कोई पछताव नहीं कर सकता है। इतना मनुष्य पाप में गिरा है, पाप के द्वारा मृत्यु आई, हम लोग जानते हैं, मृत्यु के कारण पाप है। तो मनुष्य इतना पतित हुआ कि वो खुद से पछताव भी नहीं कर सकता जब तक पवित्र आत्मा उसकी मदद ना करे। इसलिए जब आपको पुकार रहा है, आपसे ईश्वर बात कर रहा है, इसका मतलब है कि आपको मदद करने के लिए होली स्पिरिट वहां पर है। आप वहीं पर पछताव कीजिए। आप जहां भी हैं, हो सकता है आप घर में हैं, चर्च में हैं, जहां भी आप हैं, प्रभु आपसे बात कर रहा है, आप घुटना टेक के पछताव कीजिए और वही सब आपको छुटकारा मिल जाएगा। वही सब इंस्टेंट आपको छुटकारा मिलेगा। जैसे यहाँ वचन में देख रहे, कोढ़ी को बोला मैं चाहता हूं शुद्ध हो जा, शुद्ध हो गया इंस्टेंट। जैसे मैंने अपनी गवाही दी कि जैसे मैं घुटना टेका, इंस्टेंट क्षमा हो गया, क्षमा का अनुभव मिल गया। अश्योरेंस बोलते हैं ना जिसको, अश्योरेंस, अश्योरेंस ऑफ फॉरगिवनेस हमको मिल गया उसी समय कि मैंने तेरे पाप क्षमा कर दिए। हमको अश्योरेंस दे दिया। और यही चीज है प्रियो, परमेश्वर ऐसी काम करता है, सिर्फ हमको विश्वास करता है। और यीशु मसीह कहते हैं कि पूर्व से पश्चिम से लोग आएंगे और परमेश्वर के साथ सिंहासन पर बैठेंगे एक दिन। लेकिन राज्य के संतान कहां होंगे? बाहर। जो पश्चाताप नहीं किए हैं, अपश्चातापी मृत्यु नरक किए हैं, नरक किए। साधु सुंदर से एक बहुत बड़ा साधु हुआ, वो लिखता है कि एक मनुष्य को जीवन बदलने का अवसर यही है। आज हम लोग देश में देख रहे हैं जगह जगह धर्मांतरण, 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 ये नारा लगा हुआ, पैसे देकर, ठग कर, फुसला कर, यही रट लगा हुआ है। लेकिन दरअसल प्रभु काम कर रहा है, प्रभु का आत्मा। एक मुझको बताया था, पवित्र आत्मा मुझको बताया था, आने वाले समय में ऐसा आएगा जब मैं आत्मा सब भारत में उड़ेलूंगा। खाली मसीह चर्च में नहीं उड़ेलूंगा, सब चर्च के बाउंड्री के बाहर उड़ेलूंगा। उस समय मरमरी होगा बोला था, है ना, खलबली मचेगा बोला था। और आज वो चीज हो रहा है। तो ये धर्मांतरण नहीं है प्रियो, मन परिवर्तन है। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे देश में हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। और ये बढ़ता चला जाता है। धन्यवाद देते हैं। निश्चय ही आज जो वचन प्रभु का है कि जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे, जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे। आज आप बहुत फकर से आप मत बोलिए कि हम तो बहुत आपसे बहुत पहले से क्रिश्चियन हैं, हमारे तो दादू परदादू क्रिश्चियन थे। इस पर फकर मत कीजिए, वो स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं है, स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं है। आपको परमेश्वर बोला ओ इसका दादू परदादू तो क्रिश्चियन था, इसको तो स्वर्ग तो इसका जन्म से अधिकार है। नहीं, हर एक का व्यक्तिगत विश्वास। मेरा बेटा को भी खुद से पछताव करना होगा। ये बिशप का बेटा है बोल के उसको नहीं चला जाएगा स्वर्ग, उसको पछताव करना होगा। क्योंकि परमेश्वर को हम लोग पिता बोलते हैं, मेरा बेटा उसको दादू नहीं बोलेगा, नाना नहीं बोलेगा, उसको पिता बनाना है। पर्सनल रिलेशनशिप। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, मतलब रिलीजन है, रिलीजन से बढ़ करके है, धर्म से बढ़ करके है। मसीहा जो है धर्म से बढ़ करके, इट्स अ रिलेशनशिप, ये संबंध है ईश्वर के साथ व्यक्तिगत। आज हम ये नहीं कहें ईश्वर के बारे हम जानते हैं,
यीशु के बारे में तो हमारा चीफ मिनिस्टर भी जानता है, लेकिन आप ये कहें मैं प्रभु को जानता हूं, आई नो हिम पर्सनली, ये बोलना है यार को, ये पर्सनल संबंध ईश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता है, यही है मसीहत। बूढ़ा पुत्र पिता के साथ सीधा रिश्ता बनाया, जब वो लौटा प्रस्ताव किया, पिता से लिपट गया, ये है क्रिश्चियनिटी, ये है मसीहत। बड़ा बेटा नजदीक रह के भी दूर था, बड़ा बेटा नजदीक रह के भी दिल दूर था। तुम होठों से तो आदर करते हो, होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन दिल तुम्हारा दूर है। यीशु मसीह क्या चाहते? दिल से रिश्ता, लिपट जाना। तो ये है प्रिय परमेश्वर जो हमसे लिपट जाना चाहता है। और इसलिए निश्चय ही आज हमें अपने विश्वास में बढ़ना है। कुलुस्सी में एक वचन कहता है, कुलुस्सियों की पत्री कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, कुलुस्सियों 2:6-7 में देखिए क्या कहता है। अतः जैसे तुमने, हाँ कुलुस्सियों की पत्री आप देखिए मेरे बाइबल में 278, नए नियम में 248 78 278 पेज नंबर, चैप्टर 2 verse 6 and 7। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसा ही उसमें चलते रहो। कहता है जैसे तुमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, उसको ग्रहण कर लिया, उसमें चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते चले जाओ, जैसे तुम सिखाए गए विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। तो ये क्रिश्चियनिटी स्थिर रहने वाला नहीं है, बढ़ने वाला जीवन है। कल पिछले 2024 में जो मेरा विश्वास था 25 में नहीं रहेगा, उस और बढ़ जाएगा। ये है मसीहत। आप इसको कैसे देखेंगे? आज हम लोग बिशप के साथ काफी समय बिताते हैं, जब भी बैठते हैं बातचीत होता है, प्रभु के बारे में बात होता है, तो ये बातचीत नेचुरल होता है हमारा, वचन के साथ नेचुरल। जैसे हम लोग अन्य बातों को संसार है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, हाँ ठीक है, वो कैसे है, हाँ कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, ये जो नेचुरल हम लोग बात करते हैं, वैसा वचन को हम लोग नेचुरल बात करते हैं, क्योंकि अनुभव करते हैं, उसको फील करते हैं। अननेचुरल नहीं है वचन। तो वो स्थिति में हर एक को आना है, हर एक को आना है कि आप वचन को बिल्कुल जैसा स्वाभाविक अन्य बात करते हैं वैसा बता सके। आज बहुत सारे लोग जो है उनका बातचीत का विषय वचन नहीं है, संसार की ही बातें हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, उससे हमको ब्लेसिंग ना हमको मिलेगा ना उसको सुनने वाले को मिलेगा। लेकिन जब वचन की बात करते हैं तो परमेश्वर ध्यान धर कर सुनता है। मलाकी में लिखा हुआ है, परमेश्वर के लोगों ने आपस में बातें की, परमेश्वर ध्यान धर कर सुनता था और किताबें लिखी जाती थी, नोट किया जाता है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम लोग अपने विश्वास में बढ़ें और बढ़ते चले जाएं, यही मसीह जीवन है। और जितना आप, साधु सुंदर सिंह कहते हैं, जितना आप डेथ के समय जितना विश्वास है, डेथ के बाद उसके बाद आप बढ़ना शुरू होता है। तो ये आपको बढ़ते चले जाना है, मसीह जीवन बढ़ते जाना। कहाँ तक बढ़ना है? परमेश्वर के मैच्योरिटी तक बढ़ना है। यीशु मसीह कहते हैं जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा ही तुम सिद्ध बनो, ये बढ़ना है। आइए, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, वचन हमारी मदद करता है। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू महान सामर्थ्य परमेश्वर है, तूने आकाश और पृथ्वी को बनाया है प्रभु, और अपने वचन को हमें दिया है, अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है। तेरा वचन जिससे सृष्टि की रचना हुई, तूने कहा हो उजियाला हो और उजियाला हो गया। प्रभु तेरा एक वचन काफी है। आज होने दे प्रभु, ये ख्रिस्त विश्वासी भाई बहन इस विश्वास में बढ़ते चले जाए, ताकि उस स्तर पर पहुंचे जहां विश्वास से प्रार्थना करे और तू सुनकर उन्हें उत्तर दे। धन्यवाद के साथ हमारी प्रार्थना ख्रिस्त यीशु के नाम में है, सुन और ग्रहण कर, आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, ख्रिस्त यीशु में हर एक मन अंतःकरण की रक्षा करेगी, आपसे सदा लो, आमीन।